महाराष्ट्र में इंडिया की 3 पार्टियों के बीच में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग पर बात बन चुकी है। राज्य की 48 लोकसभा सीटों में से उद्धव ठाकरे की शिवसेना 20 सीटों पर चुनाव भी लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी को 18 और शरद पवार की एनसीपी को 10 सीटें मिली हैं। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की 3 पार्टियों के बीच 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग पर बात बन गई है। राज्य की 48 लोकसभा सीटों में से उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 22 सीटें मिली हैं, जिस पर वो चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस को 18 और शरद पवार की एनसीपी को 10 सीटें मिली हैं। तीनों पार्टियां महाविकास अघाड़ी अलायंस के तहत महाराष्ट्र में एक साथ हैं। सूत्रों की माने तो रीजनल पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी को शिवसेना के हिस्से से 2 सीटें मिलेंगी। वंचित बहुजन अघाड़ी ने पहले 5 सीटों की मांग की थी। इसके अलावा निर्दलीय राजू शेट्टी को शरद पवार की पार्टी का समर्थन मिलेगा। सीट शेयरिंग को लेकर 1-2 दिन में आधिकारिक घोषणा की जा सकती है। सूत्रों का कहना है कि शिवसेना मुंबई की 6 लोकसभा सीटों में से 4 पर चुनाव लड़ेगी, जिनमें से एक मुंबई नॉर्थ ईस्ट वंचित बहुजन अघाड़ी को दी जा सकती है। मुंबई की 6 सीटों पर कांग्रेस और उद्धव के बीच सहमति नहीं बन पा रही थी। इस सिलसिले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 22 फरवरी को उद्धव ठाकरे से बातचीत भी की थी। राहुल ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बीच उद्धव को फोन किया और करीब 1 घंटे तक बात की थी। कांग्रेस मुंबई की 3 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी। इसमें मुंबई साउथ सेंट्रल, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल और मुंबई नॉर्थ वेस्ट शामिल है। हालांकि उद्धव ने मुंबई की 4 सीट मुंबई साउथ, मुंबई नॉर्थ वेस्ट, मुंबई नॉर्थ ईस्ट और मुंबई साउथ सेंट्रल अपने लिए मांगी थी। दोनों पार्टियों के बीच किन किन सीटों पर सहमति बनी है, अभी ये साफ नहीं हो सका है। शिवसेना ने 2019 के चुनावों में 48 में से 22 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इनमें से 18 पर जीत हासिल की, जिसमें मुंबई की 3 सीटें शामिल थी। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर भी 2019 में चुनाव हुए थे। तब शिवसेना और बीजेपी एक साथ थे। बीजेपी 106 विधायकों के साथ राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनी। शिवसेना ने 56 सीटों पर जीत हासिल की। इसके बाद शिवसेना ने 2.5 साल के लिए सीएम के फॉर्मूले पर दांव चला, लेकिन बीजेपी नहीं मानी। ऐसे में अब महाविकास अघाड़ी का अलायंस क्या कुछ कमाल दिखाता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।